सबसे पहले जब आप सतुआ बाबा से मिली तो उनको आप बधाई दी गाड़ी लेने के लिए और कुछ आप गिफ्ट भी भेंट किए, तो क्या कहना चाहेंगे सतुआ बाबा के बारे में? मैं यही कहूँगी, देखिए हमारे जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं ना, तो वही फलीभूत होते हैं और उनके जप तप तपस्या का ही ये सब परिणाम है कि जो भी उनको ख्याति प्राप्त हो रही है। और बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य सब करते रहें, बाबा जो है अच्छे अच्छे सब कार्य करते रहें और बस ऐसे आगे बढ़ते रहें जैसे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा एक सपना, क्या मेरी इच्छा है, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मुझे ठाकुर और ठाकुरानी अपने चरणों में रख लें। पता नहीं अब करें भी तो आप वृंदावन में रह रहे हैं और बड़े बड़े संत महात्मा ये कहते हैं कि अगर हम वृंदावन में चले जाएं, यमुना जी में स्नान कर लें तो करोड़ों तीर्थस्थलों का हमें परिणाम मिल जाता है। फल प्रवीण जी, आसमानों की उड़ान भरिए, जितनी ऊंची भर सकते हैं, पर अपने पैर जमीन पर रखिए। जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर मैं कहीं पर हूँ तो मुझे आप ही सभी लोगों के प्रेम ने, आशीर्वाद ने, स्नेह ने ही आप पहुँचा। प्रवीण जी, मैं तो अभी भी अच्छा कर रही हूँ। रोज़ हम गौ सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं और पद प्राप्त हो जाएगा तब भी हम सेवा करते रहेंगे, चाहे कोई भी पद हो। पद का देखिए भूखापन मुझ में है ही नहीं। मैं तो देखिए, आप बहुत सरल सी लड़की, आप मुझसे मिल ली हैं, आप तो आपको समझ में आ गया। कुंभ में क्या था और माघ मेले में क्या है? महाकुंभ में भक्ति का जुनून था और माघ मेले में भक्ति का सुकून है। जो मेन चीज़ है, भगवत चर्चा, भगवत कृपा के बारे में लोगों को बताना। जिस भी लेवल से, जिस भी हद तक मैं धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकती हूँ, वो तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, पुलिस बन जाऊँ, मंत्री बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, वो तो चलता रहेगा। उसको मैं कभी नहीं, धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अभी हम लोग माघ मेले में है मित्रों, प्रयागराज में। अगर ऐसे में बात करें तो यहाँ पर प्रयागराज में तमाम लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अगर सनातन धर्म को अगर हम बात करें तो एक प्रकार से आगे बढ़ा रही हैं और अपने धार्मिक कर्तव्यों से अगर हम बात करें तो युवा को एक मैसेज दे रही हैं मित्रों। अभी हमारे साथ ऐश्वर्या कौशिक जी हैं और हम लोग जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मैम का आगमन जब से हुआ है, पूरी तरह से इनकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मैम, एक बार पीजी न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे प्रवीण जी, आप सभी को भी बहुत बहुत स्वागत। आप आए हैं यहाँ इंटरव्यू लेने, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, और मैं पहले से आपको फॉलो करता था, देखता रहता था और उसके बाद मुझे लगा कि मैंने मैसेज किया और एक मैसेज पे आपका रिप्लाई आया, ये बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे रिप्लाई, बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। और बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने हमें रीच किया और फिर आप यहाँ आए। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी। चलिए मैम, हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हम पहला सवाल आपसे ये जानना चाहें कि पहले जो है आप इंडस्ट्री से जुड़ी थी और उसके बाद अचानक जो है आप अभी धार्मिक चीज़ों में प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं और खूब आप सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं, तो कैसे आपका आगमन जो है सीधा भक्ति भाव में आप लीन हो गई? एकदम कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है प्रवीण जी। हमारा जो मतलब जिस परिवार से हम आते हैं, हम सनातन हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हैं और बचपन से ही मेरे जो पिताजी हैं वो बचपन से ही हम देख रहे हैं धोती पहनते हैं, शिखा रखते हैं, जनेऊधारी हैं और रोज़ हमारे घर में यज्ञ हवन होता है, रोज़ गौ सेवा होती आ रही है। जब से मैंने आंखें खोली हैं, जब से मुझे होश आया है, तो कुछ भी अचानक से हुआ ही नहीं है। ये माता पिता दिए गए संस्कार हैं और हमारे घर परिवार का माहौल है, तो हम ऐसे ही रहे हैं हमेशा से, तो कुछ भी अचानक नहीं हुआ है, पहले से ही हूँ मैं अध्यात्म। जब से आप प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे आई हैं, अगर हम ये बात करें, तमाम वीडियो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग खूब प्यार दे रहे हैं। खास करके आप अपना पर्सनल अनुभव शेयर करिए, आपको कैसा लग रहा है? मैं जो भी आप सभी लोग पूछ रहे हैं, मतलब जो भी जर्नलिस्ट आ रहे हैं, मैं यही बोल रही हूँ, अद्भुत। मतलब मैं अपने शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। त्रिवेणी संगम प्रयागराज मतलब तीर्थों के राजा हैं। यहाँ आते ही मतलब आप खुद महसूस कर रहे हैं कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, यहाँ की जो ऑरा है, यहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको घेर लेगी, आपको बिल्कुल वशीभूत कर देगी। तो वही मैं महसूस कर पा रही हूँ और मुझे लगता है कि जो प्रयागराज आए हैं, जो अभी यहाँ श्रद्धालुजन हैं, वो भी यही सब महसूस कर रहे हैं।
प्रयागराज के जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज की जो जनरेशन है, प्रयागराज के जो लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि प्रयागराज में ही आप रह जाएं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मैंने बहुत मैसेजेस पढ़े, कमेंट्स पढ़े कि आप प्रयागराज में ही रह जाइए। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, शत शत कोटि कोटि नमन, पर मैं ब्रज से हूँ, मैं मथुरा वृंदावन से हूँ, तो मैं ब्रज को तो कभी छोड़ ही नहीं सकती। पर प्रयागराज भी मतलब वो भी बहुत महत्व रखते हैं, पर ब्रज तो मेरी आत्मा है, उसको तो मैं तो मैं ब्रज में ही रहती हूँ। पर मैं प्रयागराज आती रहूँगी और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ। अभी हाल में आप सतुआ बाबा से मुलाकात की हैं। हाँ जी। सतुआ बाबा की खूब चर्चा हो रही है। अगर हम बात करें माघ मेले में सबसे ज़्यादा जो है वो सतुआ बाबा की चर्चा हो रही है। करोड़ों की गाड़ी, लग्जरियस लाइफ, क्या कहेंगे? सबसे पहले जब आप सतुआ बाबा से मिली तो उनको आप बधाई दी गाड़ी लेने के लिए, और कुछ आप गिफ्ट भी भेंट किए, तो क्या कहना चाहेंगे सतुआ बाबा के बारे में? मैं यही कहूँगी, देखिए हमारे जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं ना, तो वही फलीभूत होते हैं, और उनकी जप तप तपस्या का ही ये सब परिणाम है कि जो भी उनको ख्याति प्राप्त हो रही है। और बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य सब करते रहें, बाबा जो है अच्छे अच्छे सब कार्य करते रहें, और बस ऐसे आगे बढ़ते रहें जैसे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब सभी संत महात्माओं से मैं यहाँ मिल रही हूँ, सिर्फ सतुआ बाबा से ही नहीं, सभी से मिल रही हूँ। और देखिए, साधु संतों से तो आप मिलें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। क्या है ना, साधु संत हमारे और भगवान के बीच एक कड़ी कह सकते हैं। उनसे जो ज्ञान प्राप्त जो भी हुए वो ले लीजिए और मिलते रहिए, साधुओं की सेवा में लगे रहिए। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा सतुआ बाबा जी से मिलके। मैम, आपका आगमन महाकुंभ में भी हुआ था जी। और आप माघ मेले में भी आई हैं। जी। पिछले एक साल की अगर हम बात करें, माघ मेले और महाकुंभ में क्या अंतर देखती हैं? जैसे कि मैं कह रही हूँ, महाकुंभ में भक्ति का जुनून था, हाँ। और माघ मेले में भक्ति का सुकून है। माघ मेले में महाकुंभ में क्या था और माघ मेले में क्या है? महाकुंभ में भक्ति का जुनून था, हाँ। और माघ मेले में भक्ति का सुकून है। वाह। हाँ। वो सुकून जो है वो आप प्राप्त कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। अभी हाल में तो खैर अब प्रस्थान कर रहे हैं, पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए त्रिवेणी संगम में, सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, खूब एकदम बढ़िया जो है टेंट है वहाँ रहिए। कल्पवास जो कर रहे हैं, मैं तो सच में मतलब प्रणाम करके आई हूँ, इतना मतलब कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो ये सब देखकर मैम, आप भी कल्पवास ही कर रही हैं, तो कितना तारीख का आपका आगमन हो गया था और कब तक आप रहेंगे? मैं कल्पवास तो नहीं कर पाई, ये अल्पवास हो पाया है मेरा, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ। तो पर मैं चाहूँगी, एक रील आपने लगाया कि अब मैं प्रयागराज छोड़ रही हूँ। हाँ। तो उस पर लोगों की जो है सहानुभूतियाँ आना शुरू हुई, लोगों का कमेंट आना शुरू हुआ, मैम आप छोड़कर मत जाइए, क्यों जा रही हैं, अभी आप महाशिवरात्रि तक रहिए। तो आप अल्पवास कब तक की और कब जा रही हैं? बस मैं यहाँ पर आ गए थे, हम 6-7 में तारीख में आ गए थे, और बस अब आज रात्रि को ही प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रज जाना है, कुछ धार्मिक कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना है, तो बस जा रहे हैं। और प्रयागराज वासी आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, इतने प्यारे आप सभी लोग हैं, और इतना प्रेम स्नेह आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए कोटि कोटि नमन आपको। अच्छा मैम, लगता नहीं है कि अब अभी आप बता रही थी क्या आप हैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद को आप अभी पढ़ा रही हैं बच्चों को, कुछ छोड़ दिया? नहीं, मैं प्रोफेसर रही हूँ, मैंने 4 साल लगभग पढ़ाया है। अब नहीं पढ़ा रही हूँ, अब तो मैं अपना हम कार्य सब्जेक्ट क्या था मैम? मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इंग्लिश पढ़ा रही थी मैं जी। तो अब तो मैं कार्य, अब यही अब धार्मिक कार्य है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ ही साथ में अपना जो भी हमारा कार्य है, व्यापार है, उसको देख रहे हैं। तो बस अभी यही चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या मैम जो है खूब सुर्खियां बटोर रही हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है, आने वाले समय में इन्हें पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है, लोग ये आकलन लगा रहे हैं। ये बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों ऐसा आकलन लगा रहे हैं, मेरा तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई रुझान ऐसा हुआ नहीं है। बाकी जो भगवान की इच्छा होगी, जैसा कृपा करेंगे भगवान, उसी दिशा में आगे बढ़ूंगी, पर मेरा अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि मैम का जो सेवा भाव है और जो काम कर रहे हैं, उस काम को अगर मैम के हाथ में एक अच्छा पद आ जाएगा तो और अच्छे तरीके से करेंगे। क्या कभी ऐसा दर्शक ये अनुमान लगाए कि मैम उस तरफ आगे बढ़ सकती हैं, या अच्छा जब पद पा जाएंगे तो वो सेवा भाव जो है और बढ़ जाएगा अच्छे लेवल पर? प्रवीण जी, मैं तो अभी भी अच्छा कर रही हूँ, रोज़ हम गौ सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, और पद प्राप्त हो जाएगा तब भी हम सेवा करते रहेंगे, चाहे कोई भी पद हो। पद
पद का देखिए भूखापन मुझ में है ही नहीं। मैं तो आप देखिए, आप बहुत सरल सी लड़की हो, आप मुझसे मिल ली हैं, आप तो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी एक बार मैसेज हम कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों से जो है बातचीत करते रहते हैं तो बहुत जगह से रिप्लाई नहीं आता अच्छा, मैं है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, प्रवीण जी, जब आपने मुझे कांटेक्ट किया था, हमारी टीम मेंबर से बात हुई, मुझसे बात हुई, तो आपने जब मुझसे बात करी तो आपने कहा मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरा ये। तो मैंने कहा अगर आपके 2 फॉलोअर्स भी होते तब भी हम आपके साथ बैठते। आप बोली, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को जब हम संपर्क करते हैं, जब हम कई सेलिब्रिटी से मिलने की कोशिश करते हैं, तो हर कोई ये पूछता है कि भैया आपके चैनल का रीच क्या है, फिर आपकी फैन फॉलोइंग्स क्या है, चैनल क्या। वो लोग चैनल देखते हैं मैम, बहुत सारे लोग। हम लोग तमाम पॉलिटिकल लोगों से भी मुलाकात करते हैं तो वो लोग भी चैनल को वॉच करते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू का शेड्यूल सेट होता है। लेकिन मैम आप एक बार में इंटरव्यू के लिए राजी हो गए, ये मुझे खास करके बहुत प्रवीण जी, आसमानों की उड़ान भरिए, जितनी ऊंची भर सकते हैं, पर अपने पैर जमीन पर रखिए। जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर मैं कहीं पर हूँ तो मुझे आप ही सभी लोगों के प्रेम ने, आशीर्वाद ने, स्नेह ने ही यहाँ पहुँचाया है। भगवान की कृपा से ही मैं यहाँ आई हूँ, और मैं बहुत छोटी सी जीव हूँ, एक अंश हूँ भगवान का, जैसे आप सभी लोग हैं। तो मैं और आप में अंतर नहीं है कुछ भी। लेकिन मैम और लोगों से हम लोग मिलते हैं, इतना डाउन टू अर्थ आप कैसे हैं, ये लोगों का सवाल है। मतलब इतना डाउन टू अर्थ कैसे भाई, जिसके 1.4 मिलियन प्लस इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो, और वो अगर हम बात करें पूरा ग्लैमरस की ज़िंदगी जी रही हो, अगर हम बात करें किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ कैसे? पता नहीं, आप बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, पर मैं ऐसी ही हूँ। मुझे नहीं पता ये अब क्या है, डाउन टू अर्थ है या क्या, मैं हूँ ही ऐसी। हम ऐसे, हमारे घर परिवार में सब ऐसे ही हैं सब। तो बस मैं ऐसी हूँ, मैं किसमें क्या जवाब दूँ। बस आप सबको मैं बस प्रणाम ही करती हूँ कि आप सब लोग इतना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद देते हैं, बस ये बहुत है। ड्रीम आपका क्या था? जैसे जीवन में अगर हम बात करें, हर किसी का एक ड्रीम होता है। जैसे हम भी जब अपने स्टडी पीरियड में थे तो हमारा भी एक सपना था। तो आपका क्या सपना था, कहाँ जाना चाहती थी ऐश्वर्या? प्रवीण जी, सच में मेरा कोई सपना नहीं था, सच बता रही हूँ मैं आपको। मैं बिल्कुल गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन हूँ। पर अब मेरा एक सपना क्या, मेरी इच्छा है, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मुझे ठाकुर और ठाकुरानी अपने चरणों में रख लें। पता नहीं अब करे भी तो आप वृंदावन में रह रही हैं, और हाँ। बड़े बड़े संत महात्मा ये कहते हैं कि अगर हम वृंदावन में चले जाएं, यमुना जी में स्नान कर लें, तो करोड़ों तीर्थस्थलों का हमें परिणाम मिल जाता है, फल मिल जाता है। तो वैसे भी आप राधा रानी के चरणों में रह रही हैं, तो हमें लगता है कि भगवत तो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। बस यही एक सपना है, इच्छा है, जो भी कह लें। बाकी जो निरंतर हम कर रहे हैं अपने कर्म, सेवा भाव, बस वो चलता रहे, और अच्छी चीज़ें हम समाज को देते रहें, सुनाते रहें, उनके साथ अपने जो भी चीज़ें वो शेयर करते रहें, बस यही, और कुछ नहीं जी। तो सवाल, और अभी अगर हम बात करें तो युवाओं को आप जो है एक अलग मैसेज देती हैं मैम। तो अभी 2 मैसेज आप प्रयागराज में बैठकर क्या कुछ देंगे कि युवा जनरेशन जो है सनातन धर्म की तरफ या धार्मिक की तरफ कैसे बढ़े? सबसे पहला मैसेज, किसी भी तरह की गलत आदत से, नशे की आदत से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके शरीर को या आपके मन मस्तिष्क को ही बर्बाद नहीं करती, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी बर्बाद कर देती है। तो ये नशे की आदत को बिल्कुल छोड़ पाएँ तो छोड़ दीजिए। बाकी मैं ये कह रही हूँ, मैं युवाओं से यही बोलूँगी कि आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस, वर्क, जॉब, स्टूडेंट हैं, पर आप धर्म से जुड़िए। मैं ये नहीं कह रही एकदम से पूजा पाठ में बैठ जाओ, है ना, पर आप थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए, अगर धार्मिक हैं तो, अगर आस्था रखते हैं तो। क्योंकि जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो जब हम बाकी भी कार्य करते हैं तो वो भी हमारे कार्य सब भगवान को समर्पित होते चले जाते हैं। तो देखिए, हमारा एक ही छोटी सी जीवन मिला है हमें, है ना प्रवीण जी, और उसका भी कुछ भरोसा नहीं है कि आज है कि कल नहीं है। तो जो भी हमारे पास टाइम है उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करिए खूब जमकर, बिल्कुल उसमें कमी मत रखिए। अपने घर परिवार को सुखी रखिए, अपने आसपास लोगों को खुश रखिए। साधु संतों की गौ सेवा ये आप ज़रूर करिए, बहुत लाभ मिलता है। अच्छे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करिए, ज़रूरतमंद उनकी सेवा करिए, उनको जो आप कर सकते हैं उनके लिए वो करिए। तो मेरा बस युवाओं के लिए यही एक मैसेज है कि नशे से दूर रहिए, सही रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। ऐश्वर्या मैम जब किसी से मुलाकात करती हैं, अभी आप
किसी से भी मुलाकात करती हैं उनके कनेक्शन जो है बड़े लंबे चौड़े होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं। कभी ऐसा कोई नहीं कहा कि मैम आपको इस फील्ड में आना चाहिए और यहाँ से अपनी सेवा देना चाहिए, तो कभी इस प्रकार की कोई ऑफर वगैरह आया आपको? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हम तो खुद ही सेवा कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमसे जुड़ के सेवा करिए। क्योंकि जितने भी साधु संत महात्मा हैं जो जानते हैं, या जितने भी लोग हैं, वो सब उनको कहीं ना जो जानते हैं उनको ये पता है कि ऐश्वर्या जी जो हैं अपने मन से अपने भाव से खूब करती रहती हैं। तो कभी ऐसा किसी ने नहीं कहा। बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है सभी साधु संतों महात्माओं से, सभी आप लोगों से, सबसे सिर्फ और स्नेह ही मिला है मुझे, कभी कुछ। 2027 में एक महाघमासान होने जा रहा है। ओहो क्या घमासान होने जा रहा है? 2027 में यूपी विधानसभा जो है चुनाव है। जी जी जी। अगर कहीं से ये ऑफर आपको आता है कि आप कहीं से विधानसभा टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़ जाइए और उसके बाद अपनी सेवा दीजिए, तो क्या ऐसे में आपका रुझान उधर होगा कि फिर पूरी तरह से जो है सनातन धर्म को और धार्मिक प्रचार प्रसार में ही लगी रहेंगे और ऐसे माहौल में नहीं जाएंगे? प्रवीण जी, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं आया है, और मेरा रुझान, मैंने जैसे बोला, मेरा कोई ऐसा प्रकार से आपकी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बढ़ रही है, हो सकता है कि संभवतः आ जाए, क्योंकि हर कोई वहाँ जाना चाहता है और अपनी एक अलग इमेज और अपनी अलग एक छवि बनाना चाहता है। मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैंने आपसे यही कहा कि मेरा रुझान तो नहीं है, बाकी प्रभु की अगर जो भी इच्छा होगी, जो इच्छा रहेगी, वो जो भी इच्छा होगी उसे करेंगे। पर जो मेन चीज़ है, भगवत चर्चा, भगवत कृपा के बारे में लोगों को बताना, जिस भी लेवल से, जिस भी हद तक मैं धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकती हूँ, वो तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊँ, पुलिस बन जाऊँ, मंत्री बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, वो तो चलता रहेगा, उसको मैं कभी नहीं। धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म उसी की ही रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, सनातन से ऊपर कुछ नहीं है, माता पिता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। आपका जन्म स्थान मुरादाबाद जी। और वृंदावन में कब से आप रह रहे हैं? जी जी जी, फिर जन्म वहाँ हुआ था, पर हम रहते ब्रज में ही हैं। हाँ, तो ये कृपा है। एजुकेशन आपका कहाँ से? वहीं से? जी 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 ब्रज से? जी जी जी, नहीं, कुछ मुरादाबाद से, कुछ दिल्ली से, कुछ ब्रज से, ऐसे। जी अभी पूरी तरह से आप ब्रजवासी हैं? हाँ बिल्कुल, कृपा रही है ठाकुरानी की, हमारे ठाकुर जी की, बस। ये कृपा बहुत कम लोगों पर बरसती है मैम। और आपको एक छोटी सी अपनी कहानी की चर्चा करना चाहते हैं कि जब हमने अपने डिजिटल चैनल की शुरुआत किया था आज के 3 साल पहले, तो मुझे राधा रानी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम वृंदावन गए मैम। और वृंदावन जाने के बाद जो है हमारे चैनल की उस समय शुरुआत थी, 10,000 सब्सक्राइबर थे। अच्छा। और जब मैं वृंदावन से वापस आता हूँ, फिर देखते देखते कब हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, कब हमारे फेसबुक पे मिलियन क्रॉस हो जाते हैं। मीन्स मतलब वीडियो, जो भी वीडियो रही वो सुपर हिट वीडियो रही मैम। तो बहुत अच्छा लगा कि राधा रानी की कृपा इस प्रकार बरसी, जब मैं कभी सोचा नहीं था कि 3 साल में गोल्ड, सिल्वर, प्ले बटन सब कुछ मैं प्राप्त करूँ। राधा रानी तो बहुत परम दयालु हैं, तो वही कृपा हो गई है आप पे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। और मैं तो ये कहूँगी, हे ठाकुरानी, मेरी पूरी किस्मत ही बदल गई। बस बस, हे राधा रानी, प्रवीण जी के लिए जो भी आपकी कृपा रही है, बस ऐसे ही असीम कृपा आप पे बरसती रहे। चलिए, जब आप थोड़ा से निवेदन कर दे रही हैं तो मुझे लग रहा है कि कृपा और बरस जाए। नहीं 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 नहीं, ठाकुरानी। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शक आपकी वीडियो देखने के बाद ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, सुन के। जो भी दर्शक हैं, जो भी हमें पसंद करते हैं, बस प्रणाम है आप सभी को। आप सभी की वजह से जो भी है ये सब हो रहा है। बाकी मेरे ठाकुर जी की, ठाकुरानी जी की, मेरे बाबा की, मेरे महादेव बाबा की ये सब कृपा है। और आपके प्यार के बिना, आप लोगों के आशीर्वाद के बिना और भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। बस मैम, एक सवाल और रहेगा, आखिर में मेरे मन में आ गया, मुझे लग रहा है कि इसको भी पूछ लेना चाहिए। कुछ लोग जो है आडंबर रचते हैं, अगर ऐसे में बात करें, आप जैसे रियल हैं, आपकी जो छवि है वो रियल छवि है, लेकिन कुछ लोग जो है इसी माघ मेले में हम देख रहे हैं वेशभूषा धारण करके वो सोशल मीडिया पर खाली वायरल होना चाहते हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐश्वर्या मैम क्या कुछ कहें? देखिए, उनका ये जीवन का एक हो सकता है कि उद्देश्य हो कि वो जाना चाहते हैं बॉलीवुड में, ठीक है, मैं
पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। बस मैं एक चीज़ कहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता क्योंकि मैं ऐसा कुछ मतलब अपने आंखों से अभी देखा नहीं है, पर अगर कोई देखे हैं। हाँ, आप लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल सही ही बोल रहे होंगे। जो आडंबर कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बस गरिमा मेंटेन रखिए तीर्थ स्थल की। देखिए, हम जब किसी मॉल में जाते हैं तो मैं भी पहनती हूँ, मैं भी जीन्स पहनती हूँ, मैं भी कैजुअल कपड़े पहनती हूँ, ट्रैक सूट्स पहनती हूँ। अब जैसे हम मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ तो नहीं पहनूंगी जीन्स। अब हम संगम जा रहे हैं, वहाँ तो हम नहीं पहनेंगे वेस्टर्न कपड़े। तो किसी भी स्थान की जो मर्यादा है उसे बचाए रखना, उसका सम्मान करना, वो बहुत ज़रूरी है। बस आप आडंबर, अगर देखिए, आडंबर पहली बात तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी आडंबर कर रहे हैं वो गलत है। पर देखिए, मैं कोई नहीं होती हूँ, हम लोग कोई होते नहीं हैं किसी को जज करने वाले, पर अगर आप कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं ये, और भगवान जान रहे हैं, और कर रहे हैं तो ठीक है, सही नहीं है। बाकी तो वो ज़्यादा जानते हैं और हम कोई होते नहीं हैं। बस गरिमा मेंटेन करके रखिए, कोई भी फूहड़ता ना हो, कोई गलत व्यवहार ना करें, कोई अश्लीलता ना करें किसी धार्मिक स्थल का। पर बेसिकली माघ मेले और महाकुंभ की अगर बात किया जाए मैम, यहाँ पर विश्व के साधु संतों का, बड़े बड़े साधु संतों का आगमन हुआ, लेकिन यहाँ पर उन लोगों की चर्चा हो गई जो कभी कोई जीवन में सोचा नहीं था कि ऐसे लोग जो है एक बड़ा नेम फेम पा जाएंगे, और वो उसमें भी सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कमाल था। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया का हाथ रहा, और उनका भाई उनका प्रारब्ध है, उनका ये ठीक है, कृपा है, बिल्कुल सब कुछ। सभी हम सभी भगवान के अंश हैं प्रवीण जी। सभी लोग, हर एक जीव में, गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, चूहा, हम सब में भगवान का अंश है। और जो भी हो रहा है वो उनकी ही मर्जी से हो रहा है। हो सकता है कि वो जो भी हो रहा है उसमें उनको कोई लेसन मिले आगे जाके। जो हो रहा है बस प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, बिल्कुल, बाकी अपने कर्मों का खेल है सारा। जैसा आप कर्म करते जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने भी हमारे गीता में कहा है ना कि भाई कर्म करते जाइए, और कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। तो आप कर्म करते जाइए, कर्म करना आपके हाथ में है, पर कर्म का फल क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है। तो अच्छे अच्छे कर्म करिए और अच्छे अच्छे फल मिलते जाएंगे। बाकी सबकी अपनी ज़िंदगी है, करिए जो करना है, धर्म को ठीक रखिए, अपने सब कुछ खुश रहिए, बस और क्या बोलूँ मैं। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, कुछ कह दीजिए। खुश रहिए, बढ़िया रहिए, और जो भी धार्मिक है अपना जो भी आपका पथ है वो प्रशस्त करिए और धार्मिक कार्य में लगे रहिए। बाकी जो धार्मिक नहीं भी हैं वो खुश रहें, और खूब खूब उनको ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। राधा रानी और ठाकुरानी की जो नगरी है वहाँ से हम हैं, तो हम तो बस प्रेम, आशीर्वाद और यही सब देते रहते हैं लोगों को। भगवान बस खुश रखे आप सभी को। और प्रवीण जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप भी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई एक बार ब्रज जाता है तो वो ब्रजवासी हो जाता है, और वो प्रेम आपके अंदर झलक रहा है कि मैम आप ब्रजवासी हो गई हैं। और ख़ास करके मुझे भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैम से जो भी सवाल कर पाए हैं सारे सवाल रखे हैं, और आज मैम का लास्ट दिन है और कल मैम ब्रज के लिए निकल जाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैम से मुलाकात हो गई और पूरा फुल इंटरव्यू भी आ गया है। आप लोग खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मैम के लिए कमेंट जरूर छोड़िएगा। राधे राधे लिखिएगा, बस राधे राधे लिखिएगा। और भाई प्रवीण जी के चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब ना करा हो, फॉलो ना करा हो, लाइक शेयर नहीं करा हो, तो भाई कर देना, है ना। जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।